सवाल ये है कि जब जंग शुरू होती है तो फ़ायदा किसे होता है? फ़ायदा उन्हें होता है जो कुर्सी पर बैठकर उठना नहीं चाहते, और नुकसान किन्हें होता है? नुकसान उन्हें होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो सुबह को घर से निकलते हैं और शाम को घर आते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं पेट भरने के लिए, काम करते हैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, काम करते हैं अपने बच्चों, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उन्हें अच्छा खाना देने के लिए। लेकिन जब जंग शुरू होती है, जब जंग के हालात होते हैं, उन्हें बंकरों में भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे सुरक्षित कौन रहता है? जो कुर्सी पर बैठे हैं। जंग भी वही शुरू करते हैं और अच्छे से रहते भी वही हैं। आम जनता को हो सकता है बंकरों में भेज दिया जाए, लेकिन वे बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रहती। उनमें कहीं ना कहीं आहत होने की स्थिति बनी रहती है, किसी ना किसी चोटिल होने की स्थिति बनी रहती है। किसी का घर तबाह हो जाता है, किसी की दुकानें तबाह हो जाती है, रोड अच्छे नहीं रहते, किसी का रोज़गार ख़त्म हो जाता है, कोई खुद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बचे रहते हैं, जो बाद में शांति वार्ता कर कर चुपचाप बैठ जाते हैं, वे वही लोग हैं जो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, जो इलेक्शंस होने नहीं देना चाहते। इजराइल के अंदर काफ़ी टाइम हो गया इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जब 2026 में डेट आए कि इलेक्शंस होने हैं, फिर ईरान के साथ जंग शुरू हो गई। क्यों? इसमें अगर गलती हमारी है तो आम जनता क्यों भुगते? तो इसी तरह बहुत सारी स्थिति ऐसी है, बहुत सारी स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका नुकसान नहीं होता, आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ बनाने वालों को नुकसान नहीं होता, नीतियों को जो फॉलो करते हैं उन्हें नुकसान होता है। रोज़गार ढूंढने वालों को परेशानी होती है, जो रोज़गार देते हैं उन्हें परेशानी नहीं होती। एक मज़दूर दिन में 500 रुपये की मजदूरी करने जाता है, शाम को घर आता है अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए, अच्छा इलाज अपने बच्चों को देने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब स्थिति जंग के माहौल में बदल जाती है तो उसके सारे सपने, बच्चों के सारे सपने वहीं पर दफन हो जाते हैं। जब बार 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 सायरन बजते हैं और लोगों को छिपने पर मजबूर होना पड़ता है। वे लोग चाहे उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है, वे लोग चाहे उन्होंने नींद ली है नहीं ली है, वे लोग जो एक वक्त बिना काम के नहीं रह सकते, उन्हें मजबूरी घर छोड़ना पड़ता है और ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर से उन्हें वापस आना है और फिर अपने तबाह हुए घरों को बनाना है। और इसी वजह से उस सत्ता की कुर्सी वे छूट ना जाए, बार 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 जंग करते हैं। इसी वजह से गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि वहाँ पर तहस नहस मचा दिया गया। इलेक्शंस नहीं हुए, कोई दूसरी सत्ता में आए उसके लिए इलेक्शंस नहीं हुए। और जब ऐलान हुआ कि इलेक्शंस होने चाहिए, 226 में इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में फिर दोबारा जंग शुरू की गई। तो सवाल ये है, ये सब चीज़ें किसके लिए? या कोई फाइल या कोई राज छिपाने के लिए? अभी अमेरिका भी जंग में शामिल है। तो सवाल ये है, किन चीज़ों से दुनिया का ध्यान हटाया जा रहा है? मैं फाइल्स जो शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, एप्स्टाइन फाइल जो लोगों को शर्मसार करने वाली है, हालांकि सारी फाइल्स नहीं खुली, कुछ खुली है और कुछ में ही बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आए। तो ये बात है कि जब जंग होती है राजाओं को नुकसान नहीं होता, नेताओं को नुकसान नहीं होता, आम जनता को नुकसान होता है। इसलिए जंग के पक्ष में कभी ना हो, विपक्ष में ही रहना होगा, क्योंकि जंग से किसी का एक तरफा नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ नुकसान उठाना पड़ता है और इसमें मारी जाती है आम जनता। तो आप हमारे चैनल साकिर अली ऑफिशियल के साथ जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े, ट्विटर से जुड़े, मौज से जुड़े और गूगल वेबसाइट से जुड़े, द बेस्ट नरेशन से जुड़े। थैंक यू।